लिटरली हर एक वायरल रील्स को स्क्रॉल की हूँ अलग अलग फील्ड्स में, ये समझने के लिए कि क्या चीज एक रील को वायरल बनाती है। 2 दिन लगाकर और 1000 से ज्यादा रील्स देखकर मैंने ये सॉल्यूशन निकाली। इस वीडियो में मैं आपके साथ 30 किलर हुक शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे पहले 3 सेकंड्स में आप एक क्यूरियस हुक क्रिएट कर सकते हैं। और हम इन हुक्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, कैसे एक हुक के बाद अब अपनी रील्स या शॉर्ट्स को कंटिन्यू करें, और पूरी गाइड के साथ एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करेंगे। एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको एक स्पेशल पीडीएफ फाइल दूंगी जो आपको अपने हुक्स आसानी से बनाने में मदद करेगी और आपके शॉर्ट्स या रील्स भी मिनटों में वायरल होगा। तो अपना पेन और पेपर ले आइए क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं। ओके, तो 30 हुक्स के बारे में बताने से पहले मैं जल्दी से ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि 99% क्रिएटर ऐसा क्या हुक्स अपने शॉर्ट्स में यूज करते हैं। ये लोग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जिसको कहा जाता है पे ऑफ कॉन्सेप्ट। अब तुम सोचोगे ये पे ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, रुको समझाती हूँ। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्रिएटर वीडियो के स्टार्ट में अपने व्यूअर से कुछ ऐसा प्रॉमिस करता है जो अनबिलीवेबल होता है और फिर वीडियो के लेटर पार्ट में उस प्रॉमिस को पूरा करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, 70% टाइम ऐसा होता है कि ये प्रॉमिस पूरी तरह से डिलीवरी नहीं होता। अब ये 70% रूल क्या होता है तो मैं ये भी समझाती हूँ। मान लीजिए मैं एक शॉर्ट स्टार्ट कर रही हूँ ये हुक के साथ। मैं बिना पासवर्ड जाने किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर सकती हूँ। अब ये एक परफेक्ट हुक है क्योंकि ये कुछ ऐसा प्रॉमिस है जो इम्पॉसिबल लगता है लोगों को। अब मुझे तो इसे लास्ट में पूरा करना ही होगा, तो मैं अपने एक दोस्त को कॉल करूंगी और उसके इंस्टाग्राम के पासवर्ड जानूंगी। फिर उसको मैं गाइड करूंगी एंड उसको प्रॉपर से स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं व्यूअर्स के सामने पेश करूंगी कैसे मैं बिना इंस्टाग्राम पासवर्ड के एंड यूजर नेम के किसी का भी अकाउंट हैक कर लिए। टेक्निकली देखा जाए तो मैं अपने प्रॉमिस को डिलीवर कर दी, लेकिन वैसे नहीं जैसे ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया था। मैंने 30% सच बोली और 70% एक क्लेवर ट्विस्ट को यूज की। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं पूरा सच नहीं बोल रही तो मेरी रील कैसे वायरल होगी। यह एक शॉकिंग रियलिटी है। रील ऑडियंस को ना अपने एक्सपेक्टेशन तोड़ते हुए देखना बहुत पसंद होता है। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि रील ऑडियंस और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ऑडियंस के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन ऐसे तोड़ोगे तो दूसरे दिनों से आपका वीडियो ही देखना छोड़ देगा। लेकिन रील्स या शॉर्ट्स में अगर आप ये 70% रूल को फॉलो करते हैं तो आपका रील्स पक्का वायरल होगा और बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा। अब जब आपको पे ऑफ कॉन्सेप्ट और 70% रूल समझ में आ गया है तो चलिए पहली कैटेगरी ऑफ हुक्स क्यूरियोसिटी पर बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपकी पूरी रील्स या शॉर्ट्स देखे तो आपको शुरू में कुछ ऐसा बोलना होगा जो उनकी क्यूरियोसिटी लेवल को और भी बढ़ा देगा, ताकि व्यूअर्स आपके शॉर्ट्स या रील्स छोड़ के जा ही ना पाए। रुको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। द मोस्ट अमेजिंग हुक, ये सबसे अमेजिंग डैश है जो मैंने कभी नहीं देखी। इस ब्लैंक में आप अपने नीड से रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सबसे अमेजिंग साड़ी है जो मैंने कभी नहीं देखी, या ये सबसे अमेजिंग गेम है जो मैंने कभी नहीं देखी। तो यहाँ आपका एम होगा आपके ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को स्पार्क करना। मान लीजिए आपने एक शॉर्ट्स देखा जिसमें कहा गया है ये सबसे क्रेजी वीडियोस है जो आपने कभी नहीं देखे, या ये सबसे क्रेजी मूवी है जो आपने कभी नहीं देखे। क्या ये आपको जानने के लिए क्यूरियस नहीं करते कि आप वो क्या दिखाने वाले हैं? बिल्कुल वही इफेक्ट आपके ऑडियंस पर होगा जो आपकी शॉर्ट्स को वायरल बना देगा। मैं कभी डैश नहीं करूंगी और इसकी वजह ये है। इस हुक को समझने से पहले चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कभी फ्री फायर नहीं खेलूंगी और इसकी अजीब वजह ये है। अब शायद आप क्यूरियस हो गए होंगे, ये सोच रहे हैं कि ये फ्री फायर क्यों नहीं खेलेगी। बिल्कुल यही रिएक्शन आप अपनी ऑडियंस से चाहते हैं, है ना? ये हुक एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट पर खेलता है। लोगों को नेगेटिव ओपिनियन सुनने का आदत नहीं होता। अब लोग ये जानने के लिए ऑब्वियसली क्यूरियस हो जाएंगे कि आप फ्री फायर के बारे में ये क्यों बोल रहे हैं। इस हुक का मेन पार्ट ये है, चाहे आप पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बाद में प्रेजेंट करें, हुक का काम है लोगों का अटेंशन ग्रैब करना और उसके बाद आप अपने नैरेटिव को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। मुझे आज पता चला डैश, ये हुक बड़ा सिंपल है लेकिन हाईली इफेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए मुझे आज पता चला ये, अब इस ब्लैंक में अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फैक्ट, स्टोरी या स्टेटमेंट डाल सकते हैं और ये एक परफेक्ट हुक बन जाता है जिसको जानने के लिए ऑडियंस क्यूरियस हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हुक्स आता है वो है, ये सवाल मुझे बहुत बार आता है, या तो ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने किया है। अब इस हुक्स को अगर तुम यूज कर रहे हो तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए जो व्यूअर्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे कि तुम अपने व्यूअर्स को सही से हुक कर पाओ। तुम एग्जांपल के लिए ये वाला रील्स देख सकते हो। ऑब्वियसली कोई मिलीनियर या बिलीनियर तो ऐसा रील्स नहीं बना रहा होगा।
बट स्टिल ये क्रिएटर ने ये क्वेश्चन अपने रील्स पर यूज किया है ताकि वो अपने ऑडियंस को सही से हुक कर पाए, और सेम चीज तुम अपने रील्स में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हुक है आई आस्क्ड गूगल। इस हुक को समझने से पहले तुम पहले ये रील देख लो। Ask Google what the longest jump in history is. And I came across Bob Beamon, who holds the world record of 29 feet. For reference, that's about this length. Good thing I have bounce because I'm gonna see how I compare. I have no bounce. मैं तुम्हें ये वाला रील इसलिए दिखाई ताकि तुम समझ पाओ। इस हुक को यूज करने के बाद तुम्हें एक यूनिक चीज अपने वीडियो में रखना है ताकि व्यूअर्स उस वीडियो में रोके रहे। दूसरी तरफ तुम देख सकते हो एक क्रिएटर सेम हुक का यूज किया है बट उसका वीडियो उतना नहीं चला। इसका कारण भी मैं बताती हूँ, पहले तुम रील्स देखो। I asked Google what the most popular video game was, and this is what they told me. It's called Minecraft. इसका वीडियो उतना नहीं चला क्योंकि ये हुक तो सही से इस्तेमाल किया था, बट इसके बाद वो इंटरेस्टिंग सा कोई वीडियो नहीं रखा। दुनिया में 90% लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट एक पॉपुलर गेम है, तो इसके वजह से इसका वीडियो उतना वायरल भी नहीं हुआ और उतना व्यूज भी नहीं गेन कर पाए। अब नेक्स्ट हुक है, मैं ये तीनों चीजें करती हूँ ये करने से पहले। अब इस डैश में तुम कुछ भी फील कर सकते हो। बेसिकली क्रिएटर इस जगह में अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं और लोगों को उसी के हिसाब से गाइड करते हैं। इस हुक्स के लिए तुम ये वीडियो का एग्जाम्पल देख लो। Every guy needs to do before a girl. अब मैं तुम्हें इतने देर तक जितना भी हुक्स बता रही थी वो सारे क्यूरियोसिटी के ग्रुप में पड़ता है। अब चलो मैं तुम्हें कुछ और भी हुक्स के बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट आता है कॉल टू एक्शन हुक्स। अब इस हुक्स में तुम्हें अपने व्यूअर्स को कुछ एक्शन लेने के लिए बोलना है। सपोज तुम आधे घंटे से रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करे जा रहे हो और अचानक से तुम्हारे सामने एक शॉर्ट्स आता है जिसमें कोई कहता है स्टॉप स्क्रॉलिंग। तो ये आधे घंटे से तुम्हारा जो ब्रेन इनएक्टिव मोड में था तो अचानक से वो एक्टिव हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ कोई एक एक्शन लेने के लिए बोला है। तो ऐसा ही सेम चीज होगा तुम्हारे ऑडियंस के साथ। तो आइए इस कैटेगरी के हुक को भी देख लेते हैं। यू गॉट अ ट्राई डैश चेक इट आउट। बेसिकली तुम अगर लोगों से कुछ काम करने के लिए बोलते हो, मतलब कुछ एक्शन लेने के लिए बोलते हो, तो उसका माइंड अचानक से एक्टिव हो जाता है और उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है तुम्हारे रील्स के ऊपर। तुम एग्जाम्पल के लिए ये वाला रील्स देख लो। Try this with your phone. Put your speaker on your mouth like this. एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ आपको। यू गोटा ट्राई दिस इंस्टाग्राम सेटिंग्स इफ यू वांट टू गो वायरल, या तो यू गोटा ट्राई दिस फूड, लेट मी शो यू हाउ टू मेक इट। अब नेक्स्ट हुक्स है स्टॉप स्क्रॉलिंग डैश। अब इस बार इस डैश में आप अपने टारगेट ऑडियंस को रख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये वाला रील्स देख लो। Stop scrolling. I have something extremely important to share with you. Now coming to the next hook. This is the most important decision of my life. लोगों को दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट होता है और एकदम से अगर तुम्हारे ऑडियंस को पता चल गया कि तुम अपने लाइफ के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो और वो देख सकते, तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट लेवल और भी बढ़ जाएगा और यही तुम्हें अपने शॉर्ट्स में या रील्स में व्यूज लाने के लिए बहुत मदद करेगा। इसका भी मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देती हूँ। Important decision you can make on your YouTube channel, and a lot of people get it wrong. अब अगेन तुम अपने दिमाग लगाकर अपने नीड से रिलेटेड यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हो। कॉल टू एक्शन कैटेगरी में तो इतना सा ही हुक था, बट डोंट वरी, मैं बाकी सारे कैटेगरी का भी हुक बताती हूँ तुम्हें। तो नेक्स्ट आते हैं डीड यू नो कैटेगरी। क्या आपको पता है, आप अगर शुभम टिप्स के वीडियो इंस्टाग्राम में देखते हो तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे। वेल, अगर कहीं पे भी कोई क्रिएटर अपने शॉर्ट्स या रील्स पर ये बात बोल रहा है कि क्या आपको पता है, तो एक तरह से वो आपको चैलेंज ही कर रहा है कि आपको ये शायद पता ही नहीं होगा और वो कुछ ऐसी बात बता रहे हैं। तो ये सेम चीज आपके ऑडियंस के साथ भी होगा। अब तुम यहाँ इस कैटेगरी के हुक्स को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैश? अब इस डैश में तुम अपने नीड से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्टिंग सा डाल सकते हो जो ऑडियंस को नहीं पता हो, तभी तुम्हारे वीडियो को वो देखेगा। एग्जाम्पल के लिए ये वाला रील्स देख लो। Have you ever heard of the region beta paradox? You might be suffering from it right now. Now the next hook, crazy facts you probably don't know. अब इस हुक्स के मदद से तुम अपने ऑडियंस को चैलेंज कर दिया है कि वो ऐसा कुछ फैक्ट नहीं जानते हैं जो तुम जानते हो। तो ऑब्वियसली वो जानने के लिए तुम्हारे वीडियो में लास्ट तक रोका रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी है, क्योंकि ये क्या फैक्ट्स बता रहा है जो हमें नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए तुम ये वाला रील्स देख लो। Crazy body facts that you probably didn't know. अब नेक्स्ट ऊपर जाते हैं जो कि है डिड यू नो दैट डैश। इस डैश में तुम अगर पे ऑफ कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ फील करते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ तुम्हारा रील्स तो पक्का वायरल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये देख लो। Know that this book is poisonous and this woman discovered it. अब इस कैटेगरी के बाद आता है वंडर कैटेगरी। अब देखो, ओवर थिंकिंग के पावर तो हम सब में है,
तो उसी का यूज तुम्हें अपने शॉर्ट्स या रील्स में करना है। जैसे कि हैव यू एवर वंडर्ड डैश। अब इस हुक्स को समझने के लिए तुम ये वाला रील्स देख लो। You ever wondered what the most viewed YouTube video is? ये तो तुम्हारे मन में ऑब्वियसली आया होगा कि YouTube में सबसे देखे गए वीडियो कौन सा है। तो ऐसा ही सेम रिएक्शन तुम्हारा ऑडियंस का भी होगा। नेक्स्ट हुक पर आते हैं इज इट पॉसिबल डैश। अब इस डैश में तुम एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन फिल कर सकते हो। ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नहीं तो व्यूअर्स वीडियो छोड़ के चला जाएगा। तुम एग्जाम्पल के लिए ये वाला शॉर्ट्स देख लो। Possible to make a black marshmallow? You guys ask this all the time, and to be honest, I had no idea. अब फिर से मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं, ये तुम अपने नीच से रिलेटेड यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये वाला हुक्स देख लो। इज इट पॉसिबल टू गेन सब्सक्राइबर्स विदाउट अपलोडिंग एनी वीडियोस। अब नेक्स्ट हुक है व्हाट इफ डैश। अब तुम सोच रहे हो ये तो बहुत छोटा हुक है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ये हुक एक्चुअल में बहुत हाईली इफेक्टिव है। तुम ये वाला वीडियो एग्जाम्पल में देख लो। Earth had 2 moons. Would it be a captivating sight of the sky or a dead end? तो अभी तक हमने 4 कैटेगरीज एंड 15 हुक्स को कवर कर लिए। तो इस वीडियो में मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सा हुक्स कवर कर दी हूँ, और बाकी हुक्स में इसी वीडियो में कवर करने जाऊँ तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और भी लंबा हो जाएगा। तो बाकी हुक्स में एग्जाम्पल के साथ PDF में मिल जाएगा। इसके अलावा भी और भी एक कैटेगरी का हुक्स है जो कि विजुअल कैटेगरी, और ये बाकी सारे हुक्स से हाईली इफेक्टिव है, जिसको यूज करने से तुम 1 मंथ के अंदर अपने चैनल की ग्रोथ देख सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी हुक्स को डिटेल में कवर करूँ तो तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसी टॉपिक को डिटेल में कवर कर दूंगी। अब तुम ये सुन लो कैसे PDF को लेना है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेगा, तो उसी लिंक से तुम टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो, और इसी 30 हुक्स को यूज करके तुम 30 डेज में 30 शॉर्ट्स बना सकते हो। और इससे फायदा ये होगा तुम्हारा रोज का एक शॉर्ट एक नए हुक के साथ शुरू होगा, और इससे तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हारा चैनल दूसरों से अलग लगेगा। एम करते इस वीडियो का लाइक 100 तक जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।